कुछ टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ना है या जानना है। उनमें कुछ टॉपिक हैं, छोटी छोटी टॉपिक हैं, जैसे नवगीत है, जैसे अकविता है, जैसे प्रगतिशील जनवादी कविता है, जनवादी कविता है, और इसी तरह एक कविता है समकालीन कविता। तो ये चार छोटे छोटे टॉपिक जो टिप्पणी के लिए कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इन सबको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद कविता का इतिहास हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट, पूरा हो जाएगा कविता का इतिहास। फिर हम लोग गद्य पर, जैसे आपने कहा कि हम लोग कहानियों से, जो सबसे सरलतम हिस्सा है, हिंदी का जो सबसे सरल हिस्सा है, बचपन से ही कहानियाँ पढ़ते रहे हैं। जैसे ईदगाह पढ़ेंगे, जैसे कफन पढ़ेंगे, जैसे बड़े घर की बेटी पढ़ेंगे, नहीं, पूस की रात पढ़ेंगे। तो कहानियाँ हिंदी का सबसे सरलतम पार्ट है, सबसे आसान हिस्सा है। कहानी चूँकि बचपन से पढ़ते रहे, चौथा पांचवा दादा दादी की कहानी, नहीं, पढ़ते रहे कहानियाँ, तो उसी कहानियों जैसा ही प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ हैं जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मतलब हिंदी साहित्य का जो सबसे आसान हिस्सा है वो कहाँ से है। कहानी आप पढ़ेंगे और कहानियों पर क्या कहा गया है रचनाकार के द्वारा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं इन चारों में से एक टॉपिक को, वो है प्रगतिशील जनवादी कविता। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रगतिशील जनवादी कविता, जो सिविल सेवा के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रगतिशील जनवादी कविता। तो देखिए, प्रगतिशील जनवादी कविता, इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, यूपी के एग्ज़ाम में। हमने कहा था कि प्रगतिवाद, प्रगतिवाद कब से कब तक था, 1936 से 1943, 1936 से 1943। और हमने कहा भी था कि प्रगतिवाद कभी बंद नहीं हुआ। आपने पूछा भी था कि क्या प्रगतिवाद बंद हुआ, आपने कहा कि प्रगतिवाद बंद नहीं हुआ, क्योंकि प्रगतिवाद क्या था, एक जीवन चिंतन था, एक सोचने का तरीका है, जो साहित्य में भी है। रचनाकार भी सामाजिक प्राणी है, तो वो भी सोचता है कि हम साहित्य किसके लिए लिखें। तो प्रगतिशील जनवादी कविता इसी का विस्तार है। इसी का और ज़्यादा विस्तार कहाँ नज़र आता है, प्रगतिशील जनवादी कविता में नज़र आता है। और इसका समय है इमरजेंसी, आपातकाल के बाद, आपातकाल के बाद, यानी केंद्र में इमरजेंसी के बाद फिर से ऐसी कविताओं का दौर आया। ठीक है, यानी ये दशक है 1970 का दशक, 70 का दशक, 1980 का दशक। इस दशक में प्रगतिवादी चिंतन के साथ एक नया उभार आता है, जिस उभार का नाम है प्रगतिशील, इसलिए मिलता जुलता नाम है, प्रगतिशील जनवादी कविता। ठीक है, जिसके पास थीम क्या था, जिसके पास विचार क्या था, वही प्रगतिवाद का विचार था। नहीं, प्रगतिवादी चिंतन ही नई परिस्थितियों में नए उभार के साथ, नए फॉर्मेट में, नए विषयों के साथ प्रगतिशील जनवादी कविता के रूप में प्रस्तुत होता है 1970-80 के दशक में। केंद्र में क्या था, इमरजेंसी। तो इसमें कौन कौन सा विषय होगा, इसमें भी जो इसकी विशेषता होगी वो कौन सी होगी, सबसे पहली विशेषता है कि इसमें भी आम जनता की समस्या को केंद्र में रखा जाएगा। नहीं, आम जनता की समस्या को केंद्र में रखा जाएगा, जो प्रगतिवाद में था ही। तो यहाँ रटना नहीं है। प्रगतिशील जनवादी कविता की विशेषता क्या है, आम जनता की समस्याओं को केंद्र में रखा जाएगा। दूसरा, प्रगतिवाद में तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, अब तो हमारी ही शासन व्यवस्था है, तो राजनीतिक सजग कविता होगी, राजनीति पर खूब बात करेगी, राजनीति पर खूब बात करेगी।
राजनीतिक सजग कविता होगी ये। ठीक है, तो प्रगतिशील जनवादी कविता किन समस्याओं को उठाएगी? आम जनता की समस्या, राजनीतिक सजग कविता। तीसरी बात ये बेरोजगारी पर भी बात करेगी, ये सब आम जनता के मुद्दे हैं। अकाल पर भी बात करेगी, भूख पर बात करेगी, ये सब आम जनता के मुद्दे हैं, इस पर बात करेगी। ये नक्सल समस्या पर भी बात करेगी। पांचवा, ये पर्यावरण संकट पर भी बात करेगी, क्योंकि इसकी भी ये सांप्रदायिक उन्माद पर जो आम जनता को समस्या पैदा करते हैं, सांप्रदायिकता पर बात करेंगे। सांप्रदायिकता से कौन ज़्यादा पीड़ित होता है? अगर हिंदू मुस्लिम दंगा हो तो कौन ज़्यादा पीड़ित होगा? आम जनता। जो शहरी और जो बुद्धिजीवी और जो धनी लोग हैं वो तो अपने घरों में कैद हो जाएंगे, मारा कौन जाएगा? क्योंकि आम जनता ही भूख से पीड़ित है, वही लड़ने के लिए उतारू हो जाएगी। कोई देखा है कि भाई जो बहुत पढ़ा लिखा नेता लड़ते हैं क्या? नेता हवा दे देते हैं, आम जनता उस हवा में क्या हो जाती है? चाहे वो हिंदू की तरफ से हो चाहे मुस्लिम की तरफ से हो, लड़ कौन जाती है? आम जनता, जिसको है ना भूख की समस्या है, जिसको रोजगार की समस्या है, वही लोग जो धनी व्यापारी हैं, जो नौकरशाह हैं, जो राजनेता हैं, वो दंगे में मारे जाते हैं? नहीं मार, दंगे करते ही नहीं, वो दूर हो जाते हैं, करवा करके वो पीछे हो जाते हैं। तो ये सब समस्याओं पर बात करेगी, यानी ये बात करेगी बाजारवाद पर। जी सब आम जनता की प्रॉब्लम है, बाजारवाद, उपभोक्तावाद। ये बात करेगी आदिवासी समस्या पर भी, आदिवासी समस्या पर, इनका जो शोषण होता है इन पर बात करेगी। तो प्रगतिशील जनवादी कविता में इन्हीं पर एक एक दो दो कविताएं लिखनी है। और इसका शिल्प कैसा होगा जो आप जानते हैं, शिल्प कैसा होगा? सपाट बयानी होगी। शिल्प कैसा होगा? बोलचाल का, बोलचाल की भाषा होगी, विरोध की भाषा होगी, व्यंग की भाषा होगी। इसकी भाषा कैसी होगी? क्योंकि विरोध करना है, किसका विरोध करना है? जो आम जनता के शोषण में लगी हुई है व्यवस्था, उसका विरोध होगा। तो कुछ विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत भारी भरकम टॉपिक भी नहीं है। प्रगतिशील जनवादी कविता का विकास 1960, 70, 80 के दशक में। प्रगतिशील जनवादी कविता का विकास कब होता है? 60, 70, 80 के दशक में। जो मोह भंग है, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो इमरजेंसी लगा उसका, जो नक्सली प्रॉब्लम था उसका, जो बाजारवाद है, राजनीतिक पतन है, इस पर बात होगी। और इसमें चाहती है कविता कि एक नया परिवर्तन हो और स्थितियां सामान्य हो और आम जनता के लिए हो। इसलिए राजनीति पर खूब बात होती है, इसलिए सांप्रदायिक उन्माद पर बात होती है कि सांप्रदायिकता होनी चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए, हिंदू मुस्लिम दंगे होने चाहिए कि नहीं? ऐसा कुछ कह सकते हैं? तो कविता कहती है कि हसन नाम जानलेवा हो सकता है। अगर आपने नाम रख लिया हसन तो आपकी हत्या हो सकती है। फिर कविता कहती है कि बलबीर सिंह नाम के खतरे तमाम। आपने अगर बलबीर सिंह नाम रख लिया तो खतरे कम नहीं हो गए। ऐसा नहीं कि हसन नाम से बदल के आपने बलबीर सिंह कर लिया तो खतरे कम हो गए। अमृत यह नाम भी निरापद नहीं है, बहुत सुरक्षित नहीं है आप महंगू नाम के साथ। आपने नाम बदल के क्या रख लिया, कभी अमृत रख लिया, बलबीर सिंह रख लिया, या महंगू रख लिया, या होरी रख लिया, तब भी आप सुरक्षित नहीं। कविता कहती है कि इस तंत्र में सिर्फ आपका नाम आपकी हत्या का सबब हो सकता है। तो ये सब रचनाएं कैसी हैं? सांप्रदायिकता पर, सांप्रदायिक उन्माद न हो इसके लिए कविता। बेरोजगारी पर कविता होगी। बेरोजगारी भी एक विस्फोट की तरह नहीं। भारतेंदु कह रहे थे कि 3 बुलावे 13 आवे, अब तो 3 बुलावे और लाखों आ जाएं।
विस्फोट की तरह। तो विश्वनाथ प्रसाद जी की कविता है, एक प्रेमी लिख रहा है प्रेमिका को पत्र कि क्योंकि नौकरी इस जन्म के लिए जरूरी है, इसलिए प्रेम को अगले जन्म तक के लिए स्थगित करता हूँ। तो ऐसी कविताएं लिखी गई। राजनीति पर भी खूब कविता लिखी गई। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। तो ऐसी कविताएं लिखी गई। यानी ये सब जो कविताएं लिखी गई वो आम जनता के को केंद्र में रखते हुए आदिवासी समस्या पर भी लिखी गई। एक निर्मला पुतुल बहुत अच्छी लेखिका हैं, उन्होंने लिखा कि तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों। आदिवासी पत्तल जो बनाती हैं महिलाएं, कि तुम जो पत्तल बनाती हो कितने लोग खाते हैं और कितने लोगों का पेट भरता है। तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, लेकिन हजारों पत्तल मिल करके भी भर नहीं पाते तुम्हारे पेट। तुम्हारा पेट तो खाली ही रह जाता है, लेकिन तुम जो पत्तल बनाती हो उस पर कितने लोग खाते हैं। और जिन घरों के लिए तुम बनाती हो झाड़ू, तुम झाड़ू भी बनाती हो, जिन घरों के लिए तुम बनाती हो झाड़ू, कचरा आता है वहीं से तुम्हारी बस्तियों में, उसी झाड़ू से कचरा तुम्हारे बस्तियों में आता है। तो आदिवासी समस्या पर भी खूब लिखा गया। तो प्रगतिशील जनवादी कविता के केंद्र में आम आदमी और उसके संकट, बाजारवाद और उपभोक्तावाद पर भी लिखा गया, पर्यावरण संकट पर भी लिखा गया। क्योंकि इसका भी शिकार कौन होता है? आम आदमी होता है। नहीं भाई, विकसित देश कम होंगे, विकासशील देश अधिक होंगे, और विकासशील देश में भी जो अमीर होंगे वो कम होंगे। वो तो व्यक्ति एसी से घूम ही रहा है नहीं हर जगह, लेकिन संकट कौन झेल रहा है? जो गरीब आदमी है। यानी इसका भी अंतिम खामियाजा गरीब आदमी को ही भुगतना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर जो कविता लिखी गई, प्रतिरोध के साथ लिखी गई, परिवर्तन के साथ जो लिखी गई, 70-80 के दशक में पुनः ऐसी कविताएं ज़्यादा मुखर होती हैं। इस कविता धारा का नाम है प्रगतिशील जनवादी कविता। समझ में आ गया?